लिखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 13 पर बात किए थे। 1 लाख रुपया अनुदान किसके लिए? शिक्षा के लिए नहीं। और चाय और चीन के साथ व्यापार किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया, बाकी सब ले लिया कौन? ब्रिटेन। ये हम लोग देख चुके थे किसमें? 1813 में। अब 1833 के चार्टर एक्ट में लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कंप्लीटली, इस अधिनियम के द्वारा पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार, कंप्लीटली ट्रेड मोनोपोली, इस नियम के बाद, इस चार्टर एक्ट के बाद पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार अधिनियम, कंप्लीटली ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से खत्म हो गया। पूरा तरह से किसके हाथ में आ गया? ब्रिटेन के हाथ में। और ब्रैकेट में लिखिएगा, कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, एकदम थोड़ा फ्रेश से लिखिएगा सेंटर में। अब कंपनी राजनीतिक संस्था के तौर पर कार्य करने लगी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने लगी। अब कंपनी राजनीतिक संस्था के तौर पर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करने लगी। यानी कल तक ये काम करा था किस पर? व्यापार पर। अब ये कंप्लीट पॉलिटिकल इसका सीन बन गया। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। ये 2003 के आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि किस चार्टर एक्ट के तहत प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया? 1833 के चार्टर। सीधा क्वेश्चन पूछा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एक बार। ये प्रशासन का जो है ना, प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया। लिखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, केंद्रीय प्रशासन करने के बाद अब क्या हुआ, इसको सुनना है। बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। क्लियर है? जब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कर देगा तो पक्का था कि अब कंसंट्रेशन कहां हो गया? बंगाल छोड़ के भारत, और केंद्रीकृत प्रशासन हो गया। तब ये क्या कहलाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। ब्रैकेट में लिखिएगा, इस पद पर एंट्री हुई लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। इस पद पर आए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस पद पर कौन आए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। लिखिएगा, इसी एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को, जो स्लैब सिस्टम था, इसी एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसी भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और लिखिएगा, दास, ब्रैकेट में, दास प्रथा का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ द स्लैब सिस्टम, एबोलिशन ऑफ द स्लैब सिस्टम, दास प्रथा का उन्मूलन, लिखिएगा ब्रैकेट में 1843, 1843, 1843। हाँ, वो अभी नहीं लिखना है। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 लिखिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट, भारत में, इसके साथ भारत में सभी, इसके साथ भारत में सभी रूढ़िवादी या रूढ़िवादी प्रथाओं को, इसके साथ भारत में सभी रूढ़िवादी प्रथाओं को
संहिताबद्ध कर, एक जगह कर, इकट्ठा कर, कैलकुलेट कर, कंसोल कर। ठीक है, जो लिखना है लिखिए। भारत के सभी प्रकार की रूढ़ी रूढ़ी प्रथाओं को संहिताबद्ध कर, एक जगह इकट्ठा कर, उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, उसके लिए एक कमीशन को फॉर्म किया गया, गठन किया गया, उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट की ही बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? टोटल बात किसका रहा है? 1833 के चार्टर एक्ट। तो एकदम इस पर ध्यान देना है कि इस चार्टर एक्ट का क्या क्या पोजीशन है और क्या महत्वपूर्ण बात। लिखिएगा 1833 के चार्टर में संहिताबद्ध करके लिखिएगा ब्रैकेट में, इसका इसके अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया लॉर्ड मैकाले को, इसके अध्यक्ष के तौर पर बने लॉर्ड मैकाले, इसके अध्यक्ष के तौर पर बने लॉर्ड मैकाले, और ब्रैकेट में लिखिएगा 1833 1833। इसके अध्यक्ष के तौर पर बने लॉर्ड मैकाले 1833 1833। क्लियर है? ये सब बात किसका है? चार्टर एक्ट 1833 का। सवाल आपसे पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत कल तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल हो गए? 1833 के चार्टर एक्ट। पूछेगा पहली बार किस एक्ट में केंद्रीकृत प्रशासन को दिखाया गया है? 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटेन का आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से खत्म हो गया। किस एक्ट में? 1833। और जितना भी सुपरस्टिशियस थिंग था सबको इकट्ठा करके उस प्रथाओं को खत्म करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। किसमें? लॉर्ड मैकाले। लिखिएगा नीचे स्पेशल नोट्स, लिखिएगा भारत में संविधान निर्माण का भारत में संविधान निर्माण का पहली बार आंशिक संकेत भारत में संविधान निर्माण का पहली बार आंशिक संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। भारत में संविधान निर्माण का पहली बार आंशिक संकेत 1833, आंशिक मतलब फ्रैक्शनल इंग्लिश में यूज करते हैं ना वर्ड का, फ्रैक्शनल है। हाँ, आंशिक संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। लिखिएगा इस प्रकार इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर ब्रैकेट में लिखिएगा 1828 से 1835। इस प्रकार इस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर 1828 से 1835, एरो देख लिखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यानी देखिए हम लोग का काम हुआ कि नहीं? बोले थे 2 लाइन, या तो पहले नियम लाएंगे या गवर्नर जनरल को। तो पहले तो 1828 में एंट्री हो चुकी थी किसकी? गवर्नर जनरल की। मतलब इस समय तो इनका नाम भारत के गवर्नर जनरल नहीं होगा, इनका नाम क्या होगा? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। और इस पद पर एंट्री किसकी हो जाएगी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 28 से कब तक है? 35। और इस बीच में कोऑर्डिनेट किसको कर रहा है? 33 को। तो एक्ट कब आया? 1833 में। तो निश्चित रूप से मिडिल फेज में रह गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी अब हम लोग के पास जो टॉपिक होगा वो टोटल किसके कंसर्निंग होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और हमने पहले भी कहा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक पहला ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके बारे में हम अच्छा बात कर सकते हैं, क्योंकि करीब करीब ऐसे बहुत सारे जो सुपरस्टिशियस मटेरियल थे हमारे हिंदुस्तान में, उन चीजों को संहिताबद्ध करके खत्म करने का काम कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जैसे सती प्रथा का अंत, सबसे खराब हम लोग के समाज का एक बहुत बड़ा उसका मतलब कहा जा सकता है कि हम लोग उसको ढोते आ रहे थे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उसको खत्म करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बहुत अहम भूमिका रही। फिर हम लोग के यहाँ ठगी प्रथा था, उसको खत्म करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का हो गया। इसके बाद बाल विवाह का जो कंसेप्ट था, बहुत नरबली प्रथा था, ये सब कौन करेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो नियम कौन दिया?
1833। बात किस पर करेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक पर। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक अगर हम लोग को कोई डायरेक्शन देकर के किसी चैप्टर की तरफ डायरेक्शन दे देंगे, उस चैप्टर से हम लोग इनिशिएटिव ले लेंगे। ठीक है, रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक।